साल से पेंशन कट रही है और केजरीवाल जी ने जी भी नहीं बोलूंगी मैं केजरीवाल को, ठीक है ना, क्योंकि इतनी स्टेज बना दी, इतनी दुर्दशा कर दी कि सुनाई नहीं करी और पेंशन नहीं बनवाई बिल्कुल भी। और बात को ये बोलता है कि हमारी नहीं चलती, आगे से मोदी नहीं आने दे रहा पेंशन, मोदी रोक रहा है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ हमारे साथ एक वृद्ध महिला है। वृद्ध महिला की अपनी कुछ शिकायतें हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय पार्वती देवी बिजवासन। कहाँ से हो आप? बिजवासन, नई दिल्ली सिटी। अच्छा अम्मा, क्या उम्र हो गई आपकी? उम्र मेरी कम से कम 57 साल के करीब होगी बेटी। अच्छा 58 साल की हो? हाँ, इतने की कम से कम होगी मेरी उम्र। अच्छा अम्मा, आपने भारतीय किसान यूनियन का ये बैच लगा रखा है? हाँ बेटे, ये किसान आंदोलन में हमें कार्यरत थे और उसके सदस्य भी रहे हैं। गुवाहाटी रिपोर्ट पे हमें क्या काम करते थे आप वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे ऐसे ही जाया करते अपनी आवाज बुलंद करने के लिए किसानों की मजदूरा की। अच्छा, तो आपकी भी खेत है क्या? नहीं बेटे, हमारे दिल्ली में तो पहले ये दो भी थे, पर अपने देश की किसान की मजदूर की आवाज के लिए अपने काले कानून जो प्रधानमंत्री जी ने पास करा के थे उनके लिए जाया करती थी। क्या काले कानून थे अम्मा, पता है आपको? हाँ, कानून तो काले थे बेटे सारी चीजें की। इतना तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, पर जो भी करा क्या था वो गलत करा क्या था, और आज भी बहुत गलत हो रहा है बेटी। क्या गलत हो रहा है बेटी? मेन समस्या है हमारी विधवा औरतों की पेंशन का, और 10 साल से पेंशन कट रही है। और केजरीवाल जी ने जी भी नहीं बोलूंगी मैं केजरीवाल को, ठीक है ना, क्योंकि इतनी स्टेज बना दी, इतनी दुर्दशा कर दी कि सुनाई नहीं करी और पेंशन नहीं बनवाई बिल्कुल भी। और बात को ये बोलता है कि हमारी नहीं चलती, आगे से मोदी नहीं आने दे रहा पेंशन, मोदी रोक रहा है जी। हम कहाँ जाए बेटे? बुढ़ापे की पेंशन भी छिन गई, आंख भी फूट गई, सिलाई मजदूरी कर लिया करते, हम वहाँ भी नहीं करने के रहे। अब दवाई भी मिलनी बंद हो गई, एक ट्यूब भी नहीं मिल रही हॉस्पिटल में कि अपनी जो हड्डिया की दिक्कत है गोड्या की कुन कभी लगा ले। और बेटे बोला नहीं जा रहा इतना। स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने पेंशन बनवाई थी, बहुत ही अच्छी थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। उसको मैं ढूंढती आज जंतर मंतर पर आई हूँ। शीला दीक्षित जी को? हाँ जी, मैं स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को ढूंढती आई हूँ। रेखा गुप्ता जी ने भी अपने वादे पूरे नहीं करे और सुनाई नहीं करे जी। मानसिक टॉर्चर करते हैं उनके कार्यकर्ता, उनके ऑफिस में जो भी बैठे रहते हैं। मैं प्रूफ के साथ सब चीज दिखाऊंगी। मैं किसी की एक इंसल्ट बेइज्जती नहीं करना चाहती। और जी मेरा मुद्दा है 10-12 साल से जो पेंशन रुक रही है उसको हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो कैलाश गहलोत जी हैं, MLA साहब, रेखा मुख्यमंत्री हमारी, मेरी भी पेंशन दिलवावे और जिन भी गरीबा की पेंशन कट रही है विधवा की बुढ़ापे की वो दिलवावे। बस डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा? मेरे सब चीज डॉक्यूमेंट पूरे हैं जी। इतनी तानाशाही सरकार है जी। केजरीवाल कटी एक हरियाणवी भाषा में कहा करे, देहाती भाषा में कटी माटी पीट दी पूरी दिल्ली की। केजरीवाल ने बिल्कुल माटी पीट गया आम आदमी का ढोंग करके। लेकिन आप जैसे वृद्ध महिलाओं के तो बच्चा था ना, दिल्ली का बेटा कहते थे खुद को। नहीं, केजरीवाल जी तो इतना ढोंगी है कि वो दिल्ली का बेटा कहने लायक था नहीं, और वो था भी नहीं दिल्ली का बेटा। वो कैसे हो जाएगा दिल्ली का बेटा? केजरीवाल कहीं का भी ऊपर वो दिल्ली का बेटा नहीं था और नहीं है।
केजरीवाल जी ने जो कर दिया वो बहुत गलत कर दिया, दिल्ली के लिए बहुत ही हानिकारक सरकार थी केजरीवाल की गया। और देखो जी ध्यान मुख्यमंत्री जो हाल फिलहाल की रेखा गुप्ता जी ने देना चाहिए। और मेरी आवाज इस मीडिया के, आपके मीडिया के थ्रू जन जन तक पहुंचाई जाओ बेटे। बिल्कुल अगर आख्या मासू नहीं आएंगे, खून के आंसू ला दिए, बिल्कुल कभी भीख मांगने की स्टेज पे ला दिए बेटे। देखो केजरीवाल सरकार ने 10-12 साल से कोई भी, देखो ये कटोरा हाथ में पकड़ा दिया, ये कटोरा हाथ में पकड़ा दिया केजरीवाल सरकार ने। भूपेंद्र जून विद्वासन विधानसभा का 5 साल MLA रह गया, 10 साल रह गए 2 MLA। और सन 2008 में मेरी विधवा पेंशन बनी थी। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा से विजय लोचन जी के द्वारा बनवाई गई थी विधवा की पेंशन, बुढ़ापे की पेंशन और गरीबी के लाल कार्ड भी पीएन के और गैस सिलेंडर दिलवाए थे। बहुत मदद करी थी हमारी पूरा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने। और मैं बहुत आभार प्रकट करूंगी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का। हमारी पूरा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ऐसे बोलेंगे तो फिर आपको कोई कांग्रेस ही समझेगा। नहीं जी, मैं बिल्कुल बेटे नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ। मैं सिर्फ एक आम महिला हूँ, भारतीय नागरिक। नहीं मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ और नहीं मैं शीला दीक्षित जी बहुत ही अच्छा काम किया है। और हमें आज भी शीला दीक्षित जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली को बचाने के लिए। बेटा रेखा गुप्ता कुछ भी नहीं बचा पाएंगे दिल्ली को। मेरे को तो नहीं लग रहा बेटे जो बचा देगी। 8-9 महीने हो गए रेखा गुप्ता जी ने भी दिल्ली में आए और दिल्ली में पूरे अपनी सरकार के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी उसी बीजेपी पार्टी के हैं और हमारी जो मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी पार्टी के बेटे। और हमारे जो विश्वासन विधानसभा के MLA वो भी बीजेपी पार्टी के हैं बेटे। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही और प्रूफ के साथ दिखाऊंगी बेटे, कति एक प्रूफ के साथ मानसिक टॉर्चर कर दे हैं बेटे। ठीक है ना, बहुत उम्र होगी बेटे ना, अभी भी विधवा पेंशन नहीं मिली। नहीं मत मिलो बेटे। ये आवाज है सब, ये आवाज विधवा पेंशन की और बुढ़ापे की पेंशन की जिसकी काटी गई है, जिसको नहीं दिलवा रहे, उनकी आवाज जन जन तक पहुंचाई जावे। अब भगवान के घर पे बेटे कब बुलावा आ जाए। इतनी उम्र हो गई, इतने बीमार हो गए कोरोना के बाद में, कोई सुनाई नहीं करता, सब पर्दा में छुप जा है। कहाँ ढूंढे बेटे, कहाँ आम आदमी को, केजरीवाल को ढूंढा, कहाँ बीजेपी को ढूंढा। तो ऐसे में जो आप एक वृद्ध महिला है, आयुष्मान कार्ड की बात की गई थी स्वास्थ्य लाभ के लिए, वो कार्ड वगैरह बनवाया है आपने? नहीं बेटे, अभी उसके लिए मेरी उम्र पूरी नहीं हुई है। 60 साल की होने में भी 2 साल बाकी है। और दवाइयाँ वगैरह जो मिलती है प्रधानमंत्री जी की केंद्र बना रखे हैं? नहीं कुछ नहीं मिलता बेटे, बिल्कुल भी। अब जो सरकारी सेंटर है विश्वासन में हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी एक ट्यूब भी नहीं मिल रही कि अपने इनका लगा ले हाथ तक अपने घुटने के जो दर्द की इनकी है। तो ऐसे में अल्लाह आपके बाल बच्चे नहीं बेटे, बाल बच्चे अपने आप बेरोजगार बैठे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं। केजरीवाल जी सरकार जो 10 साल रहेगी, उन्होंने नशे में बांट दिए बच्चे, बिल्कुल निठल्ले बना दिए। क्या करेंगे बच्चे के पास रोजगार नहीं। एक के साथ एक फ्री वाली योजना में आपके बच्चे बिगड़ गए, सारी दिल्ली बिगाड़ दी, पूरी दिल्ली बिगाड़ दी केजरीवाल जी ने। देखो जी बिल्कुल कति सत्यानाश कर दिया पूरी दिल्ली का। रेखा गुप्ता ने 2500 रुपए के लिए कहा था, नहीं सब जुमले है, सब ढोंगबाजी है। और होली दिवाली का सिलेंडर नहीं, कुछ भी नहीं मिला, ना होली दिवाली का सिलेंडर, नहीं कोई 2500 रुपए। ये देखो मैं प्रूफ भी दिखा दूंगी। मानसिक टॉर्चर करते हैं
मतदान भाजपा को किया था। बेटे देखो वो हमारी एक अंदर की बात है, वो हमें जनता के आगे नहीं करेंगे, किसको करे तो वो हमारा अधिकार है। ठीक है ना बेटे, क्योंकि वो भी हमारी मजबूरी समझे, क्योंकि सरकार जो गद्दी पे बैठ जाए वो एक बड़ा बन गया है। ठीक है ना, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी, किसी का भी करे जो सभी हमारे देश के हैं, सारी पार्टी हमारे देश की है। अम्मा कुछ प्रूफ दिखा रही है अभी जो इनके पास मौजूद है। ये बेटे देखो, ये विधवाचन विधानसभा का ये नरेंद्र जटराणा, हाँ ये 5 साल अब ये भूपेंद्र कौन रह चुका। तो इनसे मिले थे आप अपनी पेंशन को दिए बात कितनी बार इतना मान के तोड़ कर कराया के बता नहीं सकती। चलो बचा है क्या था भाई, एक हम मांगेंगे ठीक है ना, क्योंकि हमारे खून में नहीं भी मांगना, हमारे संस्कारों में नहीं, हमें उस भारत के हिंदुस्तान नागरिक है, क्योंकि हमारा कर्म है भीख मांगना, कोई तो देश बता दिए। अच्छा अल्लाह आपका एक बार नाम दोबारा बता दीजिए। हाँ, नाम क्या है आपका? नाम जय पार्वती देवी, बिजवासन, नई दिल्ली 61। ये देखिए अम्मा का ब्रिजवासन पार्वती देवी इनका नाम है, और इनकी पेंशन जो है विधवा पेंशन लगातार 10-12 सालों से होल्ड पे है। अब ऐसे में स्थानीय निगम पार्षद से भी ये कई बार मिली है, साथ के साथ बताती नजर आ रही है कि भाजपा की अभी वर्तमान की विधायक है उनसे भी मिली है। पेंशन इतनी होल्ड है, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रताड़ित अपने आप को समझती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इनकी पेंशन जो है वो जल्द से जल्द सरकार को वापस चालू करवानी चाहिए। इनकी एक यही मांग है। दया सिद्धि में अभी यहाँ पर बैठी हाथ कटोरा भी लेके इन्होंने दिखाया। अब देखने की बात ये रहेगी सरकार इस विधवा पेंशन को लेकर कब तक एक्शन लेगी, कब तक इनकी जो पेंशन होल्ड है वो पूरी करेगी। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सड़क न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ। थैंक यू।